हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि फ्रेंड आज ऋषिकेश में हमारा सेकंड डे है और लास्ट भी है, तो आज ही हम वापस हो लेंगे। अभी सुबह सुबह हम करने जा रहे हैं स्नान। ये राम झूला के बिल्कुल राम झूला है उसके साथ में है, जिसको बोलते हैं मिनी गोवा। तो वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, तो हमने कल ही डिसाइड किया था सुबह यहीं पर स्नान करेंगे। और होटल भी हमारा बिल्कुल पास में ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस सिर्फ 5 मिनट का ही है, 5 मिनट से भी कम टाइम है। तो ये मैं हिमांशु और हस्बैंड जी जा रहे हैं। तो शिवानी होटल में सो रही है, कहती मैंने नहीं करना, आप जाओ। तो वो अभी होटल में सो रही है, हम जा रहे हैं तीनों के तीनों स्नान करने के लिए। तो ये पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। ये राम झूला था, राम झूले के थोड़ा सा आगे चल के तो लेफ़्ट साइड को जाएंगे तो ये जगह आ जाएगी, राइट साइड को जाएंगे तो आश्रम वगैरह उस साइड को आ जाएंगे। ये नीचे उतर के ये देखिए सामने इतना अच्छा व्यू देख के मन इतना खुश हो गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर। ये फ्रेंड्स लोग स्नान करके वापस आ रहे हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी थक गए थे, सुबह जल्दी नहीं आँख खुली, इसलिए हमने कहा आराम से जाएंगे, आराम से सब कुछ करेंगे, स्नान भी आराम से करेंगे। तो पानी बहुत ठंडा था, कल राफ्टिंग की तो बहुत ज़्यादा ठंडा था पानी। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है, कान में सरसर की आवाज़ आ रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो एक तो खुली जगह बहुत ज़्यादा, और ऊपर से हवा चल रही है, तो ठंड तो लगेगी थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो बट हम आए इतनी दूर, स्नान तो यहाँ पे ऋषिकेश में करना ही था हम लोगों को, लेकिन वैसे तो मैंने कल कर लिया था। तो जब राफ्टिंग की थी बीच में गए थे हम लोग पानी में, तो अभी सोचा अभी कर लें। तो हस्बैंड ये नहा चुके हैं, उनको पानी बहुत ठंडा लगा, तो क्योंकि पकड़ने के लिए कोई जगह चीज़ नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैंने उनको हाथ दिया, बाहर निकाला, फिर मैंने डुबकी लगाई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रखा, कहीं बह के आगे तक ना चले जाएं। मैं तो जल्दी डुबकियाँ लगाई और बाहर निकली, पहले अपनी लगाई तो फिर शिवानी के नाम की भी लगाई मैं डुबकियाँ। तो ऐसे मैंने अपना स्नान कंप्लीट कर लिया ऋषिकेश में। ये शिवानी के नाम की लगा रही हूँ अब डुबकी में। ये होता बच्चा नहीं है, चलो उसके नाम की मैं लगा लेती हूँ, इसलिए लगा लिया स्नान। हिमांशु तो पत्थर को पकड़ के कह रहा मैं तो नहा लूँगा, हमें कहता पत्थर को पकड़ के नहा लो, तो ये पास में ही था। तो अब नहा लिए, हम लोग जा रहे हैं अब होटल में वापस जा रहे हैं। हवा देखो, मेरे बाल देखो कैसे हो रहे हैं हवा इतनी ठंडी चल रही है। अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए हैं, होटल में जाके करूँगी, सर्दी लग रही है, पर यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम कपड़े चेंज कर सकें, इसलिए हम तो होटल में जाके ही करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 मिनट का रास्ता है। ये व्यू देखिए आप, कितना सुंदर व्यू है, वो सामने राम झूला और ये साइड पे ही है इधर, इसको मिनी गोवा बोलते हैं। वाकई ये मिनी गोवा ही है, बहुत अच्छे, इतना अच्छा व्यू था, मन तो था आज एक दिन और यहाँ पे रुकें, पर हमारी टिकट थी, अगर टिकट नहीं होती ट्रेन की तो हम रुकते। फ्रेंड्स अब नहा धो के तैयार होके हम जा रहे हैं अब आश्रम की तरफ, जो परमार्थ आश्रम है यहाँ पे मशहूर, तो वहाँ पे जाएंगे और उसको देखेंगे कैसा है अंदर से। सुना तो बहुत उनके बारे में भी, बहुत अच्छा है, तो अभी अंदर जाएंगे तो देखते हैं कैसा। तो चलो चलते हैं अंदर। घाट, ये वही रास्ता है फ्रेंड जहाँ से हम रात को आए थे ना परमार्थ आश्रम, वहाँ पे आरती देखने के लिए, वही रास्ता देखिए। खूब रोने लगी, खाने पीने की कोई कमी नहीं, जो मर्जी खाओ सब कुछ मिलेगा। ये है एक रामफल, मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया। हिमांशु और गौतम चल रहे हैं आगे आगे, मैं और शिवानी पीछे पीछे। यहाँ पे मैग्नेट बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं मेरे फ्रेंड्स। फ्रेंड रास्ते में बहुत बड़े लड्डू गोपाल जी दिखे, तो मुझसे रानी किया, मैंने उनकी पूरी पिक्चर ली, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। साथ में छोटे छोटे लड्डू गोपाल थे, और ये कृष्ण भगवान जी की बहुत सुंदर प्रतिमा पूरी ब्रास में बनी थी, बहुत ही सुंदर थी। तो यहाँ पे बड़े बड़े शोरूम है जहाँ पे ब्रास का बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल रहा था। ये शिव बाबा जी की है, बहुत ही सुंदर है, फिर से बोल रही हूँ, भगवान मूर्ति इतनी सुंदर है, बहुत ही मन खुश हो जाता देख के, बहुत ही प्यारी थी। और एक बहुत सुंदर खड़े हुए भगवान जी त्रिशूल लेके, ये भी बहुत ही क्यूट और बड़े प्यारे लग रहे थे, ये भी
बहुत ही सुंदर। ये फ्रेंड्स आ गए हम परमार्थ निकेतन का घाट, जहाँ पे कल रात को शाम को हमने आरती देखी। तो ये वीर बजरंगी जी बहुत बड़ी मूर्ति थी, बहुत ही सुंदर, जैसे अपना सीना दिखा रहे हैं रामचंद्र, भगवान रामचंद्र जो माँ सीता बैठे उनके सीने में। और ये वो रास्ता है जहाँ पे कल आरती हमने देखी थी। तो ये कि वहाँ सामने शिव बाबा जी की मूर्ति, ये बहुत सुंदर है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। परमार्थ आश्रम वालों का खुद का ये घाट बनाया हुआ उन्होंने। तो यहाँ पे कोई प्रोग्राम करना वो खुद ही करते हैं। ये देखिए इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2024 कल ही था, इन्होंने सेलिब्रेट किया, तो इसलिए बहुत बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। ये है अंदर जाने का रास्ता, बिल्कुल आमने सामने दोनों जने, रास्ता भी और घाट भी तो बिल्कुल सामने ही है। तो चलते हैं अंदर। देखिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, नेता लोग सभी यहाँ पे आ रही। कैलाश खेर जी की पिक्चर भी लगी हुई, काफ़ी लोग आते हैं। तो अंदर से इतना खूबसूरत बना हुआ था। तो एक तो हमारे पास टाइम कम था क्योंकि हमको जाना था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी कवर किया। तो ये अंदर की तरफ चले जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए रास्ता है, इधर से दोनों साइड में पार्क बना हुआ है और बीच में सभी भगवान जी की जैसे छोटे छोटे बना के लगाए होते हैं ना, उन्होंने उनके बारे में बताया होता है। तो सारा ऐसे उन्होंने बना के लगाया हुआ था और बता रखा था ऐसे ऐसे ये सब कि लोग काफ़ी काफी कार्यक्रम हो रहे थे कल। बहुत खूबसूरत है देखने के लिए। कम से कम 2 घंटे चाहिए। बोले बाबा इधर देखिए सारी झंडे ये सामने लगा हुआ है, भगवान जी के छोटे छोटे बने ना मंदिर से, इनमें सब में भगवान जी की पिक्चर्स बने हुए हैं। ये देखिए शिव बोले डमरू बजाते हुए पूरी अपनी मस्ती में, जैसे उनकी पिक्चर बनी है, डमरू बजाते हुए डांस करते हुए शिव बाबा जी बम बम भोले। तो उनकी ये मुद्रा कितनी प्यारी लगी है, ऐसे ही उनकी ये पिक्चर यहाँ पे बना के लगा रखी उन्होंने मूर्ति। तो आगे चलते जा रहे, हमें कोई आइडिया था कहाँ पे जाना है, तो इसलिए हम सीधे सीधे चले गए। तो आश्रम की खूबसूरती देखते ही बनती है, इतना प्यारा आश्रम है ना, क्योंकि मेन यहाँ पे योगा का ये नहीं, बच्चे बहुत थे यहाँ पर। अब पर बाहर नहीं दिखे, ये देखिए पूरे पिक्चर ऐसे बना बना के सबकी कृष्ण और स्टैचू बना के लगा रखे हैं जगह जगह पे। तो वो सामने कृष्ण भगवान जी गऊ के साथ खड़े हैं। ये कितना प्यारा बना रखा है सामने। ऐसे छोटी छोटी पिक्चर्स हर जगह पे उन्होंने बना के लगा रखे, देख के जो कि मन बहुत ही खुश होता है। ये सीधे चलेंगे हम लोग भी, तो देखते हैं कैसा वहाँ पर। ये महात्मा बुद्ध जी को जब ज्ञान हुआ था तब की बात है। जल पी रहे बुद्ध देव उन्होंने जल पी रहे हैं भगवान जी, तब की है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैंने सुना है तो मैं आपको बता रही हूँ। और देखते हैं देखिए दोनों साइड पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी की पिक्चर्स लगी हुई हैं, सबकी पिक्चर्स लगी हुई हैं। बाहर से बहुत लोग यहाँ पे आते हैं फॉरेन से। तो मेडिटेशन योगा के लिए यहाँ पर रहने के लिए रहते भी हैं काफ़ी लोग। कल की वीडियो भी तो इंडिया से तो है ही, लेकिन बाहर से भी बहुत ज़्यादा लोग आ रखे थे। यहाँ पे योगा फेस्टिवल चल रहा था, इसलिए और भी ज़्यादा भीड़ थी। तो अंदर की तरफ थी, लोग अभी जा रहे हैं। तो सुबह के टाइम में इतने ज़्यादा नहीं है लोग, सिर्फ जो से उस आश्रम में ठहरे हुए लोग वही घूम रहे थे। बाकी बाहर से तो कोई मुझे ऐसा नहीं लगा बाहर से आया। तो आगे चलते जाए देखते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं था। तो पहुँचे तो यहाँ पे एक ये स्टॉल दिखे हम लोगों को लगे हुए। तो उन्होंने बताया योगा फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए वहाँ पर हमने ये स्टॉल लगे हुए सारे लगा रखे हैं उन्होंने। तो ये मैं एक एक करके जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, क्योंकि गाड़ी का टाइम हो जाएगा, टाइम पे हम पहुँच जाए, ऐसे ना गाड़ी छूट जाए हमारी, इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी सभी दिखा रही हूँ। जैसे हमारे प्रगति मैदान में होता है दिल्ली में फेस्ट लगता है, तो वैसे ही वहाँ पे लगा हुआ था। ये जगह जगह से लोग इंडिया से ही थे, लेकिन अलग अलग कंट्री सिटी से आए हुए थे, सॉरी अलग अलग सिटी से थे। तो कोई फॉरेनर भी थे यहाँ पे। तो काफ़ी सामान अच्छा मिल रहा था यहाँ पर। आपको स्टोन्स की वैरायटी बहुत मिल रही थी, जैसे स्टोन होते हैं ना छोटे छोटे जो पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं या किसी भी तरह के होते हैं, ये माला सभी स्टोन से बनी हुई थी। ये किस मेरे ये सारी जो भी ये बना हुआ है शुगर फ्री था। ये पिक्चर हमारी मधुबन आर्ट बोलते हैं वो था। और ये कपड़े हो गए सारे, शॉल्स वगैरह, जैसे अपना प्रगति मैदान में होता है ना वैसे ही था ये सारे का सारा। मुझे तो वैसे ही लगा। सुबह का टाइम है इसलिए भीड़ कम है।
ये तो कह रहे रात को तो कल शाम को तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी जब फेस्टिवल कर हो रहा था ना वहाँ पे। तो ये बीच में ये देखिए अभी तो खाली है बिल्कुल। तो हमें तो देखा हुआ है लगभग सारा कुछ, तो इतना अभी मुझे तो मेन मूर्तियाँ बनी हुई थी वही देखनी थी। ये कपड़े वगैरह तो हमारी दिल्ली में बहुत सारे मिल जाते हैं, इसलिए वहाँ का कुछ पहाड़ी मशहूर थी, पहाड़ी कैप या पहाड़ी चीज़ें जो थी वही थी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। ये देखिए सिल्वर का सामान था यहाँ पे, सारी पाजेब वगैरह। मुझे एक ये छल्ला पूछा तो उन्होंने 3200 का बताया मुझे। तो ये पायल सिल्वर का था सारा। मैंने पूछा प्योर है, कहते प्योर सिल्वर में सारा। ये मुझे कुछ अच्छा लगा। तो यहाँ पे पाजेब थी, रिंग थी, टो रिंग थी, जो भी आपको चाहिए था वो सब मिल जाता है जैसे सिल्वर। मैंने ये 2 चीज़ें पसंद की थी वहाँ से। तो आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने जैसे बोला स्टोन थे, लगभग सारी हर तरह के स्टोन थे। मुझे तो इनके बारे में नॉलेज भी नहीं थी कि कौन कौन सी, इतना टाइम भी नहीं था मैं पूछ सकूं, लेकिन 1-2 चीज़ें मैंने पूछी। तो एक शिवलिंग थे सिल्वर में बने हुए बहुत सुंदर, तो जो मुझे अच्छा लगा मैंने उनके बारे में पूछा। तो ये देखिए आगे गणपति जी की क्यूट सी, बहुत ही प्यारी क्यूटी सी मूर्ति। और ये देखिए नंदी जी बैठे हैं। ये पूरा राम दरबार है। तो हम आगे की तरफ चल दिए वहाँ से देख के। तो ये है, इस साइड को जा रहे थे हम, तो मुझे थोड़ी खुशबू आई, जैसे खाने की खुशबू आती है ना वैसे खुशबू। मैंने कहा शायद यहाँ पे कंटेन होगी। बच्चे हंसने लगे, मम्मा आपको हर जगह पे खाने की चीज़ें दिखती है। मैंने कहा मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, खाती हूँ, अच्छा लगता है। तो मुझे स्मेल आ गई, खुशबू आ गई, सॉरी स्मेल नहीं खुशबू आ गई। तो वाकई ये कंटेन थी, बहुत अच्छा टेस्टी खाना था। आगे चले तो हमारे ये देखिए राम दरबार, बहुत ही प्यारा सुंदर सा। और एक बहुत सुंदर बड़ी सी यहाँ पर ये था। हम आ गए बाहर की तरफ, आ रहे हैं हम कि जो से फेस्ट था ना वो आगे नहीं जाने दे रहे थे, कहते बस इधर से आप वो ही जा सकते हैं जिन्होंने भी जो से इस मेंबर है इस जगह के। तो सीधा ना जाके हम ये राइट में गए थे, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। हमें गार्ड ने मना कर दिया था आगे नहीं जा सकते आप, क्योंकि जो से यहाँ के मेंबर है सिर्फ वो ही जा सकते हैं। तो हम राइट साइड में चले गए थे देखने, जो मैंने आपको दिखाया तो वो सारा वही यहाँ पे था। तो हमने ये सारा कवर किया, मैंने दिखाया आप लोगों को। ये देखिए फिर से मैं दूर से एक बार निगाह करवा रही थी जल्दी में भी, दूर से लुक कैसे आ रही थी सारी। काफ़ी लोग फॉरेनर थे, सामान ख़रीद रहे थे जिनको जो पसंद था। ये कश्मीरी सामान था सारा। तो ये लकड़ी से बने सारा, ये शॉल स्टॉल ये सारा ऐसे था इनके पास। वो सामने था जो से भगवान जी की मूर्ति, देखियो प्रतिमा इतनी सुंदर थी। ये ऐसे पूरे हार्ट शेप में बना था। ये जगह जगह पे ऐसे उन्होंने फेस्ट लगा रखे, छोटे छोटे अपना स्टॉल लगा रखे थे। माला बोल रही थी ना आपको मोतियों की, ये मालाएं थी यहाँ पर मोतियों की अलग अलग। ये कह रहे प्योर शुद्ध मोती हैं सारे, भी कुछ मिलावटी नहीं है। मुझे नॉलेज नहीं थी, मैं क्या जानूँ इन सब चीज़ों के बारे में। और ये कुछ पत्थर दिखा रहे थे, कह रहे ये है मनी अट्रैक्शन पत्थर बोल रहे थे इनको। तो चलो होएंगे, हमें भी इतना नॉलेज ही नहीं जिस चीज़ के बारे में। तो हम आगे तरफ चल दिए। ये देखिए शिव भोले जी की मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत बड़ी थी। ये कुछ कॉपर टाइप में थे ना, कॉपर होता है, कॉपर की तरह तो लग रही थी मुझे तो क्या शायद वो थे ही वहाँ पे। तो आगे की तरफ निकल पड़े। ये देखिए हमारे विष्णु अवतार हैं, जितने विष्णु जी के अवतार थे सबकी उन्होंने पिक्चर्स लगा रखी थी। ये आज तक जितने विष्णु भगवान जी ने अवतार लिए हैं उन सब की ये पिक्चर्स हैं। पिक्चर्स नहीं, मूर्ति बना के लगा रखी हैं। तो लोग आगे की तरफ नहीं जा रहे, पीछे से देखने को अलाउ था, हमें पास से नहीं देख सक रहे थे हम लोग। तो बाहर से शीशे की थोड़ा रोशनी पड़ रही है इसलिए इतना क्लियर नहीं दिख रहा। तो यहाँ तक तो थी। और ये थे हमारे नवग्रह, सब ग्रहों की उन्होंने पिक्चर्स बना के लगा रखी हैं यहाँ पर, पूरा राउंड शेप में ऐसे घूमते हैं। ये देखिए सारे उन्होंने जैसे हवन होता होगा कुछ इनका, जब हमें नहीं पता ही नहीं है कुछ, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती इन चीज़ों के बारे में क्या चीज़ें हैं। पर ये इतना था, ये भी सभी ग्रह हैं और उनके बारे में लिखा भी हुआ था।
तो इसलिए चलो जी हम वहाँ से निकल पड़े हैं। अब आ गए ऋषिकेश से बाहर की तरफ, जहाँ पे हम लक्ष्मण झूला हमने राम झूला क्रॉस कर लिया हमने। तो क्रॉस करके मार्केट की तरफ से आ रहे हैं बाहर को। ये दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था, हमने इसको भी कैद कर लिया कैमरे में। तो आज कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई हमने। फ्रेंड्स अब आप पहुँचे रेलवे स्टेशन और हम तीनों यहाँ पे हिमांशु उतर गया पे, जो भी होटल में हमें सामान पड़ा था हरिद्वार के, तो वो हिमांशु होटल से सामान लेके पहुँचेगा स्टेशन तक और हम आप पहुँचे अब रेलवे स्टेशन। फ्रेंड्स पहुँच गए रेलवे स्टेशन पे, पीछे रेलवे स्टेशन है। अभी ये सामने हम पीने लगे हैं चाय, भैया बनाए चाय, तब तक हिमांशु भी आ जाएगा सामान लेके। हम बाहर खड़े हैं तो अभी गर्मा गर्म चाय पीते, सुबह पिया था और टोस्ट वगैरह खाए थे साथ में। अभी फिर चाय की तलब लगी है हस्बैंड जी को, तो हम तीनों चाय पी रहे हैं। हिमांशु आएगा तो वहाँ से मैंने बोल दिया था रास्ते के लिए पैकिंग करवा लेगा, कुछ खाने के लिए जो भी लंच में चाहिए होगा वो पैक करवा लेगा। और ये सामने हमारा रेलवे स्टेशन।